हम हिंदी की भी बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश की आपने बात कही इस कविता में। तो हम लोग हिंदी की बात करते हैं और हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। और आपने जैसे कि तमाम ऋषियों की भी बात की जो दक्षिण से चल के और अपने पूर्वी साइड में आए। तो आज के डेट में अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो दक्षिणी प्रदेश में जितने भी, जैसे आप महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, तो इधर जाने के बाद से हिंदी को लोग गलत नजरिए से देखते हैं, गलत विचार से देखते हैं। इस पे क्या कहना अरे चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए। इस प्रश्न को मैं चाहता था इस पर कहने का। देखिए, हिंदी के लिए जब हम लोगों ने संघर्ष किया था अंग्रेजों के समय में, तो इसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का संघर्ष किया था, राष्ट्रभाषा। लेकिन आज तक दर्द है, तकलीफ है कि राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई, नहीं हो राजभाषा आपने बनाया, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। और इसको दोष हम किसको दें, कहना बहुत ठीक नहीं होगा। सभी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानियां दिया है। लेकिन जो अनुच्छेद 351 आपने लिया भाई साहब, संविधान का अनुच्छेद है, उसके पूरे पढ़ने से यह ज्ञात हो जाता है कि आपने हिंदी को अविकसित भाषा माना है और यह माना कि अन्य भाषाओं से ये योगदान देकर अपने को समृद्ध कर सकती है। अरे कितना अनुचित, अनुचित हम कहेंगे, ऐसे अधिक नहीं कहेंगे, हालांकि गुस्से में हूं मैं। कितना अनुचित निष्कर्ष था। और क्या था उस समय का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के समय का यह निर्णय कतई अनुचित था, कतई अनुचित था मैं कहूंगा उनके समय का। अरे देखो 12वीं शताब्दी में भैया है 12वीं शताब्दी का खुसरो को देखिए, पढ़िए, उसके गुरु मरे हुए हैं, शव पड़ा हुआ है, मुंह पर बाल आए हैं। जब गिराते हैं खुसरो वहां पर तो क्या देखते हैं, गोरी सोवत सेज पर, देखिएगा, ध्यान देखिए, आप साहित्यिक व्यक्ति हैं आप, गोरी सोवत सेज पर मुख पर डारे केस, अरे चल खुसरो घर आपने रैन भई जहू देश। इससे अधिक काव्यात्मक प्रतिभा कौन सा ला देंगे? मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा उससे अधिक कौन सी प्रतिभा ला देंगे? तुलसीदास ने आपने जो लिखा कौन सी? तो भैया हिंदी का अपमान तुम 351 रखकर मत करो, तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसको राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा घोषित करो। बिल्कुल, राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा है ये। और राजभाषा, राष्ट्रभाषा के लिए ही हम लोगों ने आंदोलन किया था। और दक्षिण भारतीयों ने संविधान में जो इसको लाए थे, संविधान सभा में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, दक्षिण भारतीयों के ही दो ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वो राष्ट्रभाषा का ही प्रस्ताव था। लेकिन यहाँ पे तमाम समय में या कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब यूपी, बिहार या फिर अन्य राज्यों के लोग जब जाकर के वहाँ हिंदी बोलते हैं, उनके साथ मारपीट होती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था, एक यूट्यूबर तो जो है वो यात्रा कर रहा है पैदल, और वहाँ पे कर्नाटक की बात है, ये अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, उसको घेर के लोग मार रहे हैं चूंकि हिंदी बोल रहा है। तो ऐसे विषयों पे सरकार को तो प्रमुखता से इस पे देखना चाहिए। नितांत निंदनीय है ये। और देखिए उसी समय महात्मा गांधी के ही समय में कई राष्ट्रीय विद्यालय, यहां तक कि महात्मा गांधी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भी अपोज किया था और वहां पर काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। उसी तरीके से तमाम प्रदेशों में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए ये विद्यालय बने और वहां पर हिंदी की पढ़ाई, और वहां पर अब भी लोग हिंदी पढ़ते हैं। ये तो कुछ छोटे स्वार्थ पशु हैं, ये सब स्वार्थ में लगे हुए, सत्ता लोलुपता के लिए, कुछ मत लेने के लिए, कुछ वोट लेने के लिए ये व्यवहार करते हैं। तो हिंदी तो हमारी दो राय नहीं है उसमें, उनको भी स्मरण हम करना चाहेंगे भाई साहब, आचार्य नरेंद्र देव का। आचार्य नरेंद्र देव जैसे बड़ा समाजवादी कौन हो सकता है? उन्होंने ही कहा, ये स्वीकार किया है कि हिंदी ही ऐसी है, हमारी भाषा हिंदी ही ऐसी है जो कि राष्ट्रभाषा होने की योग्य है, संपर्क भाषा होने की योग्य है, राजभाषा होने की योग्य है, और तुम जो मन करना है सो करो। अपने देश में जो नेता है और जो प्रशासनिक लोग हैं, तो प्रशासनिक लेवल के जो लोग हैं उनकी तो कुछ बातें समझ में आती है, लेकिन नेताओं का चरित्र और बात दोनों समझ में नहीं आता है। ये सबसे अधिक दोष यही है। महात्मा गांधी ने यही कहा कि अगर राजनीति केवल लिप्सा के लिए हो जाएगी, पद प्राप्त करने के लिए हो जाएगी, अव्यवस्था फैलाने के लिए हो जाएगी। अब देखें हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा विरोधी दल है जो कि अराजकता फैला रहा है। यहां से जो जाते हैं उनके हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, तो विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर, इंग्लैंड में जाकर भारत के विरुद्ध बात करते हैं।
तब जबकि उन्हीं के दल का है, जो एक व्यक्ति जाता है, जब बाहर जाता है तो भारत के हितों की बात करता है, भारत की अच्छाइयों की चर्चा करता है। तो आप विदेशों में जाकर आप भारत के खिलाफ एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेंगे, तो वो उचित नहीं होगा, हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं होगा। और इस समय तो इतना मार्ग हमारा जो कि नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है उधर मोदी जी का, हमारे यहाँ प्रांतीय नेतृत्व है इधर योगी जी का, ये तो ऐसे ही भारत की अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए, और जब तक कोई देश, कोई समाज एक नहीं होगा, जब तक भारत हमारा अखंड नहीं होगा, संप्रभु नहीं रहेगा, इस पर अगर आंच आती रहेगी तो कमजोर होगा। और हमारा नेतृत्व आज का है, इसको सुपुष्ट कर रहा है, समृद्ध कर रहा है और आगे बढ़ने की बात कर रहा है, परम संपदा की बात कर रहा है, परम वैभव की बात कर रहा है। ये तो प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों आप सुन रहे थे कुशीनगर के पूर्व जिलाधिकारी विनोद शंकर चौबे जी को, जो अपनी बातों से आप लोगों के बीच में जो भी हुआ जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।